Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanwin. You are watching San Non-Stop और आज की ताजा तरीन किस्म की खबर है वाटर विल नॉट गो इनटू पाकिस्तान सेज अमित शाह। पहले तो मतलब पीएम मोदी ये चीज बोलते थे कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा और पानी जो है वहां पर नहीं जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इंडस ट्रिब्यूटरी जो है वो उन लोगों ने जो है वो सस्पेंड की थी। अभी दोबारा से अमित शाह ने जो है वो इस चीज के ऊपर मोड़ लगा दी, ठप्पा लगा दिया कि भाई पानी वहां पर नहीं जाएगा। और जो है वो पाकिस्तानी अवाम की राय इसके ऊपर जानते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने बोलना इंडिया वालों यार पानी खोल दो यार, तुम लोग इतना पानी क्या करोगे, हम लोग मासूम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पानी के बगैर, ठीक है, काले हो जाएंगे हम लोग तो प्लीज यार पानी खोलो। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। वैसे सिचुएशन तो मतलब फिर लोग मुझे बोलते हैं तुम हंसती हो यार, मैं क्या करूं, मैं ऐसी हूं, मुझे हर सिचुएशन में हंसी निकल जाती है मेरी। तो खैर क्या उसे कहते हैं, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। देखते हैं पानी मतलब पानी नहीं होगा तो टेंशन तो वाकई यार पूरे पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी। मैं क्यों हंस रही हूँ। खैर फटाफट से वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं विशाला खान और आप देखें वन एंड ओनली नाला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वोटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे, इंडिया के यूज में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होती, और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये बयानात आपने नरेंद्र मोदी के भी सुने और आज अमित शाह ने भी ये चीज कोट कर दी है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान को भरपूर भारत की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है कि वो जंग की तरफ जाए। ऑलरेडी खित्ते के अमन को बहुत बड़ा खतरा है ईरान इसराइल की वॉर से, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर पानी का मसला हल नहीं होता तो फिर एक और जंग के लिए आप सब तैयार हो जाए। उधर 140 करोड़ आवाम सफर करेगी तो यहाँ पर जो है 25 करोड़ आवाम की जो जिंदगी है वो पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बात हो, वॉर ही वॉर है। तो आवाम से बात करते हैं दोस्तों और जानते हैं उनकी जबरदस्ती राय। जस्ट लाइक इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री, राइट। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह से जिस तरह से मतलब हमें अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। ओके, सो हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज़ रहती हैं पाकिस्तान में हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स के बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है। अब जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, होके वो उनको भी कोई नहीं दिया करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि जब इंडिया ने मुआहदा किया था हमारे साथ, जब मुआहदा किया था इट्स मीन कि उनको मुआहदे भी पूरा करना चाहिए। मतलब इंडिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, अपनी कह रहे कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। मतलब बेसिकली भी यही रूल है कि अपनी बंदा मुंह से बात करे तो कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। अब इंडिया ने की थी तो उसको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर इंडिया हमसे वॉर चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वॉर करें तो बेसिकली हम इसकी चीज़ को तरजीह नहीं देंगे कि हम वॉर करें। मतलब हम पाकिस्तान वॉर को प्रमोट करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है। हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं, तो वी डोंट वांट कि हम वॉर करें इंडिया के साथ। अभी भी हम इंडिया को कह रहे हैं कि लेट्स टेबल टॉक इज द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। हम पीस चाहते हैं 26/11 हमें इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए ताकि वो वॉर की तरफ ना आ जाए और हम पीसफुली अपने पाकिस्तान में रहें, वो अपनी इंडिया में रहें। एज अ गर्ल आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? ओके, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो अच्छे हो ताल्लुकात, जैसा हम नहीं चाहते कि वॉर हो और जो बेगुनाह लोग हैं बेकसूर लोग हैं। मतलब ये देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं। मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिया पे वो, ठीक है। और इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है। इनकी हर चीज़ प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकन किया होता है। लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है। वो बेसिकली जो कह लें कि माइनॉरिटीज़ होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो एक तो मजहबी क्लैश होते हैं। जो मतलब कह लें कि पॉवर्टी लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं उन पे इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, मरते हैं सीधा से ठीक है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो हर चीज़ स्टेबल होती है, वो अपना बैकएंड रख के बैठे होते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वो मतलब ये सही है। अब अगर हम कल्चर की बात की, ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी, मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है, बहुत जरूरी। अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी जो ख़वातीन है साड़ियाँ, इंडियन झुमके, इंडियन बालियाँ, इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूज़िक,
जब हमें ये उनका कल्चर इतना हाँ, influence मुझे करता इंडियन है, साड़ीज तो उनकी से वो politics चूड़ा हमारी बहुत पॉलिटिक्स पसंद को लेके कोई अच्छी पॉलिसीज क्यों नहीं बना पाती। अभी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना, हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। जारी बात है हथियार है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान जिनके साथ पाकिस्तान का है कि वो उसकी स्टैंड लेते हैं, मतलब जो भी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री जो हमारे अलाए हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम कमिटमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये यूनियन तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही बात लेके जाए, ठीक है, वो वहाँ पे टेबल टॉक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, उनके ज़रिए से भी बात हो और इस चीज़ को हम फाइनलाइज करें, टेबल टॉक करेंगे। ये नहीं कि हम हर चीज़ को वार की तरफ ले जाएंगे, मतलब अगर हम पीस चाहते हैं तो हमें टेबल पीसफुल माहौल मिलना चाहिए ना, ऐसे ठीक हो गया। अब अगर आपने बोला कि पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव ये है कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, और बिल्कुल आपने ऐसा ही कोट किया जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई जंग नहीं चाहते हैं, बात कर ले, अगर इंडिया को कोई डाउट है दहशतगर्दी को लेके तो आए मिल के जो है बैठ के बात कर लेते हैं। अब इंडिया का क्या मूड लगता है कि वो कह रही है नहीं छोड़ेंगे? हमारा मूड है हमने दोस्ती करनी है और उनका मूड लड़ाई वाला है, लेकिन वी वांट पीस एट ऑल। फिर भी कहोगी पीस चाहिए? हाँ बिल्कुल पीस चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए कि हमें यूनाइटेड नेशन में बात लेके हमें भी पीस चाहिए, किधर मिलेगा? मतलब वो उनके पाकिस्तान ज़हन में में हो पानी का कि ज्यादा मसला आपको नहीं लगता इस वजह से भी है कि हमारे पास डैम्स की बहुत बड़ी कमी है, डैम्स की बहुत इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, डैम्स की कमी है, ठीक है, जो लोग हैं वो अपना कहने के ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते कि जो वाटर सेविंग हो, ठीक है, मतलब जो लोग हैं वो नेग्लिजेंस शो करते हैं, ठीक है, हालांकि ये हर सिटीजन का है कि वो अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से पूरी करे। अगर हम एट अ डोमेस्टिक लेवल अगर चीज़ों को देखें तो अगर हम सेव करें एक सोर्स को तो इट कैन बी, मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है पाकिस्तान की, ठीक है, अगर हर बंदा अपनी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे तो हो सकता है कि हम बहुत काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। आपने कहा कि कतरा पूरा ही तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पाकिस्तानी करता का नहीं ये है यहाँ फर्ज है, पे। क्योंकि ये एक नेचुरल चीज हमें अल्लाह ने दी है, एक हमारे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, और ब्लेसिंग्स को ज़ाया करना इट्स मीन कि वी आर कंट्रीब्यूट टू अल्लाह अलमाइटी, राइट, हम अपने मतलब अपने अमाल के लिए अल्लाह पाक को जवाबदेह हैं, तो इट्स मीन कि वो नेमत है तो हमें उसका जवाबदेह होना है। बिल्कुल ब्लेसिंग के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए। चले ये बताएं कि आप कह रही है थैंक्सफुल होना चाहिए, तो पाकिस्तान में जो मीम चली थी कि पानी नहीं होगा तो हम तो चाय दूध में बना के पीते हैं, हम कोका कोला से जो है मीम बनाओ, अपने जो बनाओ टॉयलेट की नीड्स हैं वो पूरी कर लेंगे। तो ये जो बिहेवियर है अब वर्ल्ड वाइड इसको देखा गया तो दुनिया तो फिर यही समझेगी ना, इनको तो फिर जरूरत ही हाँ नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही, मतलब ये आई डिक्लेयर क्लियरली कि देखिए जो लोग हैं ना, जो हमारे जैसी अवाम है, मैं पाकिस्तान की अवाम को बहुत ही कोई इरिस्पॉन्सिबल इमेच्योर नेशन कहती हूँ। जस्ट लाइक अगर हम अपनी ही कंट्री को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे ये चीज़ें चलेंगी। जस्ट लाइक अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, उनकी इकॉनमी और उनकी नेशंस क्यों स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी मतलब अपनी कंट्री के लेवल पे अपनी चीज़ें खरीदते हैं, उनकी इकॉनमी इसलिए वो ज़्यादा है, उनके सोर्सेज इसलिए बचे हुए हैं कि वो अपनी कंट्री को तरजीह देते हैं बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी है, हम कहते नहीं हमें हर चीज़ इम्पोर्टेड चाहिए, हमें जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखो हम कहते हैं ये तो फजूल है, हम नहीं ले लेंगे, मतलब कोई क्वालिटी लो है, तो ये चीज़ें मैटर करती है। अगर हम अपना फर्ज हम खुद मेड इन पाकिस्तान चीजों पे बिलीव नहीं करते, टैकल कर लें तो हम बहुत सी चीज़ों को एट मतलब क्वेश्चन हम तब करें ना जब हम कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि हम कहाँ के सच्चे थे, इट्स मीन कि हम कहाँ तक, हम किसी लेवल तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं जो हम किसी से शिकवा कर रहे हैं। तो हमें अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे अपने आप को ठीक कर लें तो माइट भी पॉसिबल कि बहुत सी चीज़ें लाइन अप हो सकती हैं जो कि गवर्नमेंट को भी इफेक्ट कर सकती हैं, गवर्नमेंट की इकॉनमी को, सब कुछ वो चीज़ें हो सकती हैं। और हमारी गवर्नमेंट में भी शायद फिर हमें सीरियस ले ले, क्या हम सीरियस है, बिल्कुल आवाम तो बहुत नॉन सीरियस है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो पिछले दिनों में कोई तनाज़ा हुआ उसमें भी आपने देख लिया इकोनॉमिकली दोनों को कितना नुकसान हुआ है, तो मज़ीद इनको इस चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इंडिया वैसे भी देखें पिछले 10-15 साल में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, तो वो उनको चाहिए अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करे। अब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने मुल्क को, अपनी आवाम को इस गुर्बत से निकालने के लिए, तो बेहतर ये है कि बजाय ये ड्रामेबाजियाँ करके मज़ीद चीज़ों को आप ख़राब करेंगे, अपने मुल्क का भी नुकसान करेंगे, अपनी इकॉनमी भी तबाह करेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। फिर जारी बात है अगर आप जानबूझ के इस तरह के हमें मजबूर करेंगे फिर हमारे पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगी। तो इस चीज़ पे ना मजबूर करें, तो लिहाजा प्यार मोहब्बत से इस तरीके से चलें। आप भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो रखें। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा पिछले 10-15 साल में बहुत जो अच्छा चीज़ें मोदी ने की हैं
तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, स्टिल वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इंडिया में हर चीज़ ला के दी है उसने, आईफोन तक वहाँ पे, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। हाँ, फिर मर्सिडीज वहाँ पे हर चीज़ तो मानना पड़ेगा। हाँ, दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, और कबड्डी अच्छा ब्रांड है। फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं सपोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इनकी मईशत ना, तो उसके चीज़ें नज़र भी आ रही थी। तो ये बीच में ये जो जंग वगैरह ये चीज़ें ना, ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है। हमारे पहले तो पहले ही कुछ नहीं है, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो इंडिया को ये कहते हैं जंग में छोटी इकोनॉमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बड़ी इकोनॉमी तो फिर जो है उनके पास जो है ना सस्टेन करने की पावर होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर बात है जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो जंग में उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी तरक्की की तरफ चल रही है तो वो भी कितनी पीछे जाएगी ना, डेंट उन्हें भी पड़ेगा और अच्छा आपको नहीं खासा लगता पड़ेगा। कि अब नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स चेंज हो गई है? 10 साल इकोनॉमी पे काम किया, अगले 5 साल जंग पे काम करके जाएंगे। वो बात थोड़ी सी ना उसे गलत फहमी ये थी कि शायद पिछले 10 साल में उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी के लिए अपने आप कंट्री को स्ट्रॉन्ग किया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी उन्होंने ये वेपन्स वगैरह में ना, जदीद कोई असले खरीदे, कोई तैयारे जो बनाए, असले बनाए। हाँ, तो वो उसको ये थोड़ी सी गलत फहमी थी कि शायद अब हम ना बहुत ज़्यादा यानी ताकतवर हो गए हैं तो अब पाकिस्तान, वो तो हर बयान में यही कहते हैं ना, पाकिस्तान तो हमारे लिए कोई कीड़े मकोड़े ना जैसे समझता हमें। लेकिन वो उसे पता चल गया कि ये तो जो हम सोच रहे थे ना ये उससे आगे हैं। हाँ। तो वो उसको ये समझ लेना चाहिए। अभी राइट नाउ मेरे ख्याल से ये जो है ना इलेक्शन जो थर्ड पे है उसकी वजह से थोड़ी सी ये इस तरह के पानी बयान को रोक रहे हैं। हाँ, इस वजह से सारी बात उन्होंने वोट लेना है, अपनी आवाम को थोड़ा दिखाना कि हम पाकिस्तान के कितना ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही शुरू से यही है कि जितनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपको वोट मिलता है। तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत भी सारी बात उसके ऊपर देख रही है सारी चीज़ों को बड़ी करीब से। तो मेरे ख्याल से कोई बेहतर हल निकल आएगा। पानी, इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता। क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो नहीं, इंडिया वो ने खत्म उसके किया वो अभी खिलाफ तक नहीं जा मुआहदा सकते। खत्म ही है ना, वो उसके रिस्टोर खिलाफ- नहीं कर रहे वो वो कह रहे उसके इंडिया खिलाफ विल नहीं जा नेवर सकते। रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम की तरफ तवज्जो दें। हाँ ठीक है, और जरूरी जो है पानी वो। वेस्ट हो रहा है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए और पाकिस्तान की बेहतरी बिजली। सर इस वक्त देखे ना, एक मुआहदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जी, हो वो गया, सिंध 3 का आपके मुआहदा। 3 हमारे हो गए। अब इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया और कहता है मैंने दोबारा बहाल भी नहीं करना। और अगर इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे रखता है तो फिर तो पानी उसके कंट्रोल से आ रहा है, वो फिर जैसे मर्जी कर ले। वो वो जितना इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर रहा है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी इग्नोर कर रहा है। पानी पाकिस्तान के लिए कितना अहम है उसको भी इग्नोर कर रहा है। कुछ ना वो कुछ बात तो ठीक है, वो इंडिया कितना का भी कोई कंट्रोल कर मफाद सकता है होगा पानी ना। कितनी देर कर सकता है कंट्रोल, और जब डूबने लगता है तो वो फिर पानी उनके छोड़ देता है। खुद नुकसान है उनके लिए, जितनी देर वो बंद करेंगे उनके लिए नुकसान है। उनके अपने भाई इलाके वो में- डूबेंगे नहीं, अब वो कुछ करेंगे। करोड़ आवाम है, वो वहाँ पर देहातों में इस तरह नालियाँ बना जाहिर के बात कुछ है ना वो कुछ खुद करेंगे। उनके खिलाफ हो जाएंगे। वहाँ की जो उनकी आबादियाँ हैं वो डूब जाएंगी इस तरह से। अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया तो इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा देखिए, पानी बंद हम करेंगे तो हम उनके वहाँ साथ के उससे भी पंजाब सख्त भाइयों पेश के आएंगे। साथ हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं और अपनी हम इस हुकूमत से चीज़ के ये खिलाफ हैं। गुजारिश करूंगा कि आप डैम बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो ठीक दें। है सर, आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला डैम बनाए, इंडिया क्यों इस वक्त जो है ना पूरी फुल फॉर्म में है कि भाई हो जाए लड़ाई, नहीं छोड़ना पानी। नहीं, लड़ाई करेंगे हम इंशाल्लाह अगर पानी ना छोड़ा तो। हम पक्की पाकिस्तान बात के है। साथ हम हैं पाकिस्तान की फौज के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। हम लड़ाई के लिए पुरजोश लेकिन सर, हैं। हम तो पीस प्रमोटर है ना, हमारे वजीर आजम ने बोला भाई हम तो देखिए, अमन इस दफा चाहते हैं, मामला हमने जंगों में नहीं जाना। अमन सिर्फ उस टाइम तक होगा जब तक अमन कायम होगा। अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे सिंतास माहदे के तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं अपनी फौज के साथ। तैयार हो? जी पक्की बात है। इंशाल्लाह हम हम आपके अपनी साथ। फौज के साथ वो तो हैं, चले इंशाल्लाह गए ताला। हैं। हम शाना बशाना खड़े हैं, हम लड़ेंगे। क्या इंडिया की क्या पॉलिटिक्स नजर आती है? क्यों पानी नहीं दे रहे? हमारा असल में ही पानी वो- हमें नहीं दे रहे। वो अपनी हुकूमत में उनकी नज़रों के सामने वो गिरे हैं तो इसलिए वो अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी ये कोशिश नाकाम होगी
और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मतलब प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो 3 दरियाओं का पानी नहीं, रोक वो लें। कंट्रोल कर ऐसा ही हो नहीं ही नहीं सकते। सकता। हाँ। अगर वो पानी सेव करते हैं तो उससे उनका खुद इंडिया को नुकसान होगा। लास्ट टाइम उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। बेसिकली वो अपना नुकसान नहीं, वो पंजाब वालों का जो सिख बरादरान है उनका नुकसान करते हैं। हम सिख बरादरान के साथ हैं और हम उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित होगा, ये ऐसा नहीं हम होने देंगे इंशाल्लाह ताला। हम मतलब फिर बिलावल भुट्टो की बात ठीक है, जंग होगी जी या हम पानी तैयार होगा हैं। या जंग होगी। इंशाल्लाह हाँ, हम क्या बात ईरान से डबल ट्रिपल ट्रिपल हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जंग करने के लिए हम मतलब पाकिस्तान इंडिया के को साथ पानी नहीं रोकने देंगे, पानी नहीं रोकने देंगे। तो पे बरस जाएंगे। इंशाल्लाह वहाँ पे जाके भी पानी लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। हाँ, क्या बात है। हमारे Thank पास you। गौरी है, इंशाल्लाह ताला हम उनके डैम पर फेंकेंगे, वो पानी बंद कर सकती ही नहीं है। अच्छा, हम इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ हाँ है। जी, उनके हमने- पास भी हमने बहुत टाकी है। मार दिया, हमारे हमने पास अल-फतह शाहीन को और अल-फतह को टाकी अभी मार वो दी बुनियान है। महसूस नहीं बोले तो इंशाल्लाह हम इससे आगे सख्त इक़दाम करेंगे। उन्होंने कौन सा दिवाली के लिए दोनों रखे, उनके मुल्क पास भी अच्छे बहुत पड़ोसी है। बन के क्यों नहीं रह नहीं, ये सकते? नहीं रह सकते। क्या वजह जैसे है? दो शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है, ये एक शुरू से कमान में ऐसे दो करते तीर नहीं रह सकते, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया नहीं रह इनका सकते। झगड़ा हो ही रहा है। सास बहू इनका वाकई होता सास है। बहू जी है। सास बहू है। लेकिन एक वक्त आता है घर में सास बहू का भी इत्तेफाक हो नहीं, जाता है। उनका हो जाए ये लेकिन नहीं ये होगा नहीं होगा। क्या लगता है क्यों नहीं होता? कभी वो कहते हैं हमारा हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम बॉर्डर बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। हमने वो कुछ उनको भी नहीं बहुत कर बर्दाश्त सकते, बस किया। उनकी धमकियाँ हैं। और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा जैसे उनका पिछला लास्ट टाइम हाल हुआ था उससे ज़्यादा उससे सख्त उनका हाल हो तो फिर वो ये बात नहीं कहेंगे। जंगे करना आसान है, पर जंगों को खत्म करना बहुत बात नहीं, बहादुर हमने माएँ पहले बहादुर अमन पैदा चाहा। करती हैं जंगों के लिए और इंशाल्लाह हम करेंगे जंग। चले, हम आप क्या पहले कहते हैं? अमन चाहते थे, ठीक है, थोड़ा अमन पास आ हमने जाओ, पुर- हाँ, बहुत हाँ। कोशिश की अमन की, हाँ। लेकिन वो नहीं चाहते कि अमन हो, इसलिए हम तैयार हैं। इस बार कोई अमन नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर उन्होंने दोबारा कोई हरकत की तो कर तो रहे हैं कि पानी नहीं छोड़ना, अब हमें क्या करना चाहिए? छोड़ दिया पानी उन्होंने। कह रही है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है ना, इसको हम रिस्टोर नहीं करेंगे। इस वक्त कंट्रोल तो पानी का उनके हाथ तो में है मैं ना। अपनी हुकूमत से यही कहूँगा ना कि वो डैम बनाने पे अपनी जो कोशिश है वो आप बोले जाओ हुकूमत को, जल्द से हुकूमत जल्द ने डैम कौन सा मुकम्मल सुननी करें। होती है हम लोगों तो को। इंशाल्लाह पानी छोड़ेंगे, ना भी छोड़ा तो हम पानी खुद ले आएंगे जा। चले जी, हम पानी खुद ले आएंगे। क्या बात है, यही जज्बे को जी पूरी दुनिया सलाम करती हम अपनी है फौज कि के साथ हैं। पाकिस्तानियों के हम पास अपनी फौज के जज्बा साथ बहुत हैं, है। शान- वो बंदा हंस रहा है ब्लू शर्ट वाला, कैसा कुछ नहीं होना। बिल्कुल, वो उनके इरादे तो बिल्कुल यही हैं, तंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्राउंड पे तो हम पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह का पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दिया है तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हटके था। तो अब वो इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं ना कि पानी बंद करना, जो कि एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। तो ये जानबूझ पर हम पे जंग मसलत कर रहे हैं। तो फिर सारी बात है, अगर ये इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, इसको नहीं, अगर पानी का हमें पूरा जो हमारा हक है तो उसको अगर नहीं देते तो फिर सारी बात हमारे पास भी इनके साथ जंग करने के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगी, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल कंट्रीज़ को भी थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि देखें जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं ना, इंडिया का उसको फॉलो करने का यानी बनता है ना। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये मुनासिब नहीं है, तो लिहाजा इस चीज़ों से उन्हें बाज आना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनको इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हम इस रीजन में जहाँ रहते हैं ऑलरेडी यहाँ पर मिडल ईस्ट जंग में ऑलरेडी धकेला जा चुका है। इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग हो चुकी है। अब पानी, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे पानी नहीं होगा तो खेती बाड़ी और हम सब अपना पेट कैसे पालेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करके इंडिया अभी भी इसी बात पे खड़ा है कि नहीं देंगे पानी, कुछ भी हो जाए हम नहीं देंगे। और लेकिन पाकिस्तान अभी इस मुद्दे पे बड़ा काम है। बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वैसी कंपेन्स हम नहीं करें जिस तरह के वो अपने रैलीज़ में बात कर रहे हैं कि जो मर्ज़ी कर ले, नहीं देना। हाँ, देखें उसमें ये होता है ना कि वो जो भी अपनी रैलीज़ में कर रहे हैं ना, तो जो आपको बड़ा सोच समझ के आगे से रिस्पॉन्स करना पड़ता है ना। अब सारी बात है, बिलावल भी जो एक यानी कि हुकूमत में बैठा हुआ है, तो उसको भी पता है कि अगर वो कुछ जज्बाती चीज़ें कर रहे हैं तो हमने भी उनके उस हिसाब से जवाब नहीं देना। ये क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बड़े आराम से और इत्मीनान से डील की अक्लमंदी जाती हैं। से। तो मेरे ख्याल से बिलावल जिस तरीके से इसे लेके चल रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो वो सारी बात है कि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आगे आप देखें हमारा खित्ता जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहा है। अभी
यार इसमें उन्होंने सही बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है, जो एक प्रोजेक्ट था वो साइन हो चुका है। ऐसे ही है। तो अगर वो इसको, एक तो पहले तो ये है कि वो एक, अगर जो दो भी पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कोई भी एक पार्टी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इसी वजह से वो सिंतास मुआहदा हुआ था कि अगर दोनों चाहेंगे तो सिर्फ उसी सिचुएशन में वो जाके कैंसिल हो सकता है। और दूसरे 25 करोड़ आवाम है, उसका पानी वहाँ से आता है और यूटिलाइज होता है। और पाकिस्तान में बहुत सारे काम हमारा, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, तो वो भी हमारे जो मामला हैं सारे वो डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया ये सही नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने तो किया ना, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, अब बोरे पानी भी नहीं छोड़ेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिस्टोर भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ बैठ के बात भी नहीं करेंगे। तो जो हमारे 3 दरिया है जिसका पानी हमें मिला था 1960 में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और इंडिया खुद चाहता है कि अब पाकिस्तान आए मेरे साथ लड़े। पानी का मुद्दा इंडिया खुद बना रहा है ना। आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए किसी भी एक मुल्क, तो फिर एक स्टेट होती है, लेकिन ये एक इस तरह कहें कि आप इनमेच्योर सा जिस तरह बंदा बिहेव करता है तो वो कर रहे हैं, तो ये मेच्योरिटी नहीं है उनकी। उनको सारी चीज़ देखनी चाहिए। इससे उनको सिर्फ हमें ही नहीं वो नुकसान पहुंचा रहे, इसके लिए उनको भी नुकसान है। जाहिर सी बात है, अगर वो कोई इलीगल एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। ये भी कोई कोशिश। आपको नहीं लगता कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं उनके इस तरह के बयानात डायरेक्टली पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं कि आओ लड़ो हमारे साथ? वो खुद पाकिस्तान की लीडरशिप को मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे एक्ट्स करें इंडिया को लेके, या ऐसे कोई पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दे, कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्ड करे जो दुनिया को पता चले कि भाई वाकई इंडिया और पाकिस्तान अब जो है ना सही जंग की हालत में, जैसे ईरान और इसराइल की है, जिस तरह हम दुनिया में रशिया और यूक्रेन की वॉर देखते हैं, कुछ इस तरह का जो है ना एक जाल बिछाया जा रहा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे तो फिर तो जंग ही है। बिल्कुल, अगर वो कोई ऐसा सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि ख़िते में अमन सबसे ज़्यादा अहम है। वो चाहे किसी भी मुल्क को हो या किसी भी खिते का, तो उनको चाहिए कि ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे दोनों ममालिक में अमन आ सके, और उनमें बल्कि बायलैटरल जो उनकी इंडिया बायलैटरली टॉक पे ये मसला हल करेगा, आपको लगता है? आई होप सो, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश करे। ओके गाइज, ये थे पाकिस्तानी अवाम। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि भाई इंडिया वाले अगर पानी नहीं खोलेंगे तो फिर उनको जो है वो हमारी जंग का जो है वो सामना करना पड़ेगा, हमारे मिसाइलों का, शहीन का जो है वो सामना, गाजी का सामना करना पड़ेगा। हम उनको जो है वो टाकी शाकी मार के, लाइक कपड़ा चपड़ा मार के जो है उनके ऊपर काफी टाइम से धूल जमी हुई है, तो फिर उनको जो है वो इंडिया की तरफ छोड़ देंगे। भाई आप लोगों को नहीं पता, हमसे कहीं 10 गुना ज्यादा एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी वाले जो है मिसाइल्स है उनके पास, हथियार है उनके पास, जो कि अब वॉर टेस्टेड भी हो चुके हैं। तो मैं एक बंदे के अंदर से बात मुझे अच्छी लगी जिसने बोला कि हर फैसले को जो है वो सोच समझ के करना चाहिए, ये नहीं कि बस मिसाइलें मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अक्लमंदी से जो काम हो जाए, ठीक है, जो काम जो है वो समझदारी से, टेबल टॉक से हो जाए, तो फिर मिसाइल ये सारी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है? आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत ज्यादा सिविलियंस मरते हैं, जो एलओसी के करीब होते हैं लोग इंडिया पाकिस्तान के अंदर, उनका कितना ज्यादा नुकसान होता है, उनके घरों का नुकसान होता है, उनकी जानों का नुकसान होता है। तो ये बेहतर है कि अगर पानी वहां से बंद किया गया है तो उन्होंने कोई शर्तें भी रखी होंगी, और उन शर्तों के ऊपर बैठ के जो है वो हमारी गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। और पानी यार इंडिया वालों को वाकई यार खोल देना चाहिए। बेचारे यहाँ पर लोग, बड़ा नुकसान हो रहा है उनका। आप लोग देखें ना कि किस तरीके से मजदूर लोग हैं, और फिर जो किसान है वो किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे, आम आवाम किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे अगर आप लोगों की हुकूमत के साथ जो है वो कुछ बातचीत है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें आम आवाम का कोई कसूर नहीं है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर 10 खरब पंजाब हुकूमत ने, जो पाकिस्तानी हुकूमत है इस टाइम, ठीक है, उन्होंने साइड पे कर दिया, जिसका कोई पता नहीं कि वो 10 खरब कहाँ गए। मरियम नवाज साहिबा ने पता नहीं वो कहाँ 10 खरब लगा दिए, किसी को कुछ नहीं पता। और इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बात चल रही है। 10 खरब इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। आप लोगों को क्या लगता है वो 10 खरब कहाँ गए होंगे पाकिस्तान के अंदर? यार उसका पानी ले आते आप लोग, कोई कुछ करो। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम, पहले तो मीम्स बना रहे थे, अभी वो चीज रियल में हो रही है, तो परेशान तो होंगे। हम लोग खुद परेशान है इस चीज के ऊपर कि पानी नहीं होगा तो फिर कैसे सारी चीजें चलेंगी। तो गाइस आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि इंडिया को पानी खोल देना चाहिए? यार मेरे ख्याल से तो खोल देना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।